ये है मियाँ असद महमूद साहब, जिन्होंने अपने ऑफ़िस में अपने वालिदैन की जो इज़्ज़त और एहतराम है उनसे इज़हार का एक डिफरेंट तरीका अपनाया है और अपने ऑफ़िस में अपने वालिदैन के जो जूते हैं इन्होंने नस्ब किए हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है और ऐसा इन्होंने क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आपने जूते जो है अपने सर पे जो है बिठाए हुए हैं, क्या मामला है? बिठाए नहीं हुए, लगाए हुए हैं। बेसिकली मसला ये है कि मैंने जब ये जूते लगाए थे अपने ऑफिस में, तब मेरा रूहानी कैफियत ये थी कि अभी तक मेरी कामयाबी का, मेरा यहाँ तक पहुँचने का जो राज है वो मेरे वालिदैन की मेहनत है। और वो मेहनत जिस पाँव से, जिस तरह उन्होंने चल के जूतियाँ घिसा के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो हक बनता है उनका कि मेरी अचीवमेंट में पहला नाम उनका हो। तो मेरे ख्याल से मेरा तो ये रूहानी कैफियत थी, मैंने इसकी वजह से लगाया। सर, ये बताइएगा, आपके वालिदैन को पता है कि आपने उनके जो जूते हैं अपने ऑफ़िस में नस्ब किए हुए हैं? नहीं, मेरे वालिदैन को नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता, लेकिन अब ये राज जो है, अब राज नहीं रहना। तो उनको जब पता चलेगा, आपको क्या लगता है उनका रिएक्ट क्या होगा? नहीं, उनका रिएक्ट कोई इस तरह कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे से बहुत हद तक सेटिस्फाई हैं। एक बाप की जिस तरह ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा फलां बने या फलां हो या ये करे, जो दुनिया और दीनी लिहाज से जितनी खिदमात हो सकती हैं एक बेटे की अपने बाप के लिए, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं निभा रहा हूँ। तो मेरा आप एक फर्माबरदार बेटे तो हैं ही, लेकिन वालिदैन का जो आपके साथ सलूक है, मतलब कुछ ज़्यादा दोस्ताना है, उसकी ये वजह है? जी, मेरे वालिदैन के साथ मेरा रवैया और बिल्कुल दोस्ताना है। और जैसा कि आम घरों में सख्ती होती है, उस तरह सख्ती नहीं है। और यही वजह है कि हम कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं गए, क्योंकि हर चीज़ तो वालिदैन को बतानी होती थी। मेरा वालिद मेरा दोस्त है, तो उसको हर चीज़ बतानी होती थी। कोई गलत रास्ता अख्तियार ही नहीं कर सके कि उनको कैसे बताएंगे, तो बस। जो बाकी आपके बहन भाई हैं, उनका भी वालिदैन से इसी तरह अटैचमेंट है या आप कुछ ज़्यादा क्लोज हैं? नहीं, सबका इसी तरह है, सबका एक जैसा ही प्यार है। और मेरे ख्याल से जो सबसे छोटा भाई है उसका तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो तो रहता ही वालिद साहब के साथ ही है हर वक्त। तो सबका एक जैसा ही है। सही। तो आपको कुछ लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा चेंज आया है आपके इस काम करने से? मेरा इस काम करने से कोई बड़ा चेंज आया है या नहीं आया, मुझे ये पता है कि जब से मैंने वकालत की डिग्री ली है और जब से प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की है, तब से मैं अभी तक कोई केस नहीं हारा। और घर से जब निकलता हूँ सुबह, स्पेशली अपनी वालदा को जगा के उनको कहता हूँ खाना पैक कर दें, ताकि खाना रात को भी पैक हो सकता है या ख़ुद भी पैक कर सकता हूँ, या मुलाजम रखे हुए हैं वो भी पैक कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशल इसलिए उठाना होता है कि वो नबी पाक सल्लम का फरमान है कि जिसने खुशी से अपने वालदैन को, अपनी वालदा को देखा, उसने मकबूल हज किया। तो मेरा ख्याल से मैं डेली हज करके आता हूँ। जो हाजी हज करके आता है उसका कोई काम रुक नहीं सकता, तो मेरा कोई काम रुकता नहीं है। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की है कि वालिदैन की सुबह-सुबह जो ये ज़ियारत करते हैं, उसके बाद इनके दिन का आगाज़ होता है, तो वो बहुत खूबसूरत दिन होता है। ये बताएँ कि कभी कोई ऐसा वक़्त आया हो, बहुत मुश्किल केसेस भी आते हैं या कभी ज़िंदगी में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप किस तरह दुआ लेते हैं वालिदैन से? मैं मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी हैंडल इस तरह कर लेता हूँ कि कोई थ्रेट केस हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट केस हो, तो मैं अपने वालिद से वैसे ही डिस्कस कर लेता हूँ, यार ये की करना चाहिए, ये की होना चाहिए। वो साबका पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो सोशली भी हैं, प्रेसिडेंट अंजमन ताजरान है वो अपने एरिया के, तो वो बेहतर गाइड करते हैं। और वैसे भी मैं अपने उस्ताज़ा कराम को बिला कोई काम, बग़ैर कोई काम के वैसे ही कॉल करके, जो कोई मुश्किल ना भी हो, मैं कॉल करके वैसे ही कह लेता हूँ, सर जी क्या हाल चाल है, कोई दुआ ही कर छोड़ो, तो वो दुआ कर देते हैं। मेरे वालिदैन तो हर वक्त ही मेरे लिए दुआ करते हैं। तो बस अल्लाह ताला की रहमत है हर तरफ से। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारी औलाद जो है इस टाइम देख रही है स्क्रीन पे, क्या कहेंगे? दौलत कामयाबी नहीं है, शोहरत कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि अगर आपके पास जेब में 5 रुपए हैं तो आपके 4 पे
अखराजात हो रहे हैं, 1 रुपया फिर भी बच रहा है। और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा सुकून है कि आप घर जाते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स बेड पे लेटते ही आप सो जाते हैं। 2-2 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करके, साइडें चेंज करके, कई दोस्त यहाँ पे आते हैं, यार मैंने नींद नहीं आती, रात 3 बजे तक जाग दें। मैं मेरे ख्याल से अगर 10 बजे घर गया हूँ तो 10:15 बजे सो गया हूँ, 12 बजे गया हूँ तो 12:15 बजे सो गया हूँ, 4 बजे गया हूँ तो 4:15 बजे सो गया हूँ। और अरसा 12 साल से मुझे सुबह टाइम किसी ने जगाया नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे वालदैन ने या मुझे किसी ने जगाया हो। मुझे अपने वालिद की हुई मेहनत जो है मेरे पे, वो मुझे थकने नहीं देती, वो मुझे सोने नहीं देती। मैं हर वक्त मेरा एक ही मोटिव, एक ही एम होता है कि अपने वालदैन का नाम रोशन करना। और लोग बल्ब पे लिख के रोशन कर देते हैं, हम वैसे उनका नाम रोशन कर रहे हैं।